तो हेलो जनता, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो आज हमने अपने यूट्यूब स्ट्रीम पे 20 पिप्स का जो हमने वापस से स्टार्ट करा सबके रिक्वेस्ट करने पे, उसका फर्स्ट डे कंप्लीट कर लिया। फ़िलहाल टॉपिक उसके ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले उसी ट्रेड का रीज़न समझाऊंगा, ताकि जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप अच्छे से देखना इस वीडियो को। देखो, मैं न्यू हूँ, मुझे पता है। और मैं न्यू नहीं हूँ, सॉरी, लेकिन मैं वीडियोस काफ़ी नहीं डाला हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं है। बट हाँ, मुझे पता है कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होने वाला है आपके लिए। तो कोशिश करना कंप्लीट देखने का। मे बी मैं उतने इंटरेस्टिंग वे से नहीं बताऊँ, बट हाँ, देखने का कोशिश करना, तभी चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज 20 पिप्स का जो अपना 600 रुपीज़ का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। चार्ट में टेलीग्राम पे शेयर करके रखा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड अब सॉरी, अब काम के बात पे आते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि 20 पिप्स में जो मैंने फर्स्ट ट्रेड आज ओपन करा है 3964.5, 3964.5, वो जो एरिया है वो किधर, यहाँ पे है 3964.5। यहाँ पे मैंने एकदम से इसके एक्सट्रीम में ट्रेड ओपन करा था, यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस लाइक इसके यहाँ पे मैंने कहीं पे यहाँ पे ट्रेड ओपन किया था। यहाँ पे डिटेल में समझने का कोशिश करना। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन करने का कोशिश किया था, जो कि लाइक इससे 3 पॉइंट नीचे ट्रेड ओपन हुआ था। चलो, तो इसको मैं साइड हटा देता हूँ। अब मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब है, बट इट्स ओके। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया था। अब मैं बिगिनिंग से समझाता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे सोचा था। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हो, तो क्लियरली जो ट्रेंड है वो डाउन है, और फिर बायस भी डाउन किया। आपको मैं बायस देखने के लिए कैसे सिखाया था कि जो प्रीवियसली सपोज कोई भी जो कैंडल होती है, जो सपोज मुझे कल की बायस देखनी है, तो आज अगर ये कैंडल इस वीक के नीचे क्लोज हो जाएगी, तो कल की पे जो मेरी बायस होगी वो डाउन की होगी। तो सिंपल सा तरीका होता है बायस सीखने का। जैसे कि ये कैंडल में कुछ भी अनसर्टेनिटी था, तो हम क्लियर नहीं थे। ये कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि बायस हमें कंफर्म नहीं है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये जो कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज किया, तो आज का जो हमारा बायस था माइनर टाइम फ्रेम पे भी आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो। माइनर नहीं, सॉरी, 4 घंटे का टाइम फ्रेम माइनर नहीं होता। 4 घंटे पे भी आप सेम तरीके से बायस देख सकते हो, और मैंने वही बायस देखा और मैं डाउन का ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था। तो 4 घंटे में और 1 घंटे में, 1 घंटे में क्या था, मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में एक्चुअली हुआ क्या था। देखो, 1 घंटे में क्या हुआ था, यहाँ पे क्या सिनेरियो बना था, मैं आपको वो समझाने का कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, 1 घंटे में। ओके, देखो ये गोल्ड का चार्ट है, और ये देखो, अगर ये मैं इसको ऐसे मार्क कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर दूँ, तो आप मुझे बताना कि ये जो है एक वैलिड कंसोलिडेशन होगा कि नहीं। आप मुझे बताना। होगा मेजर टाइम फ्रेम पे भी और माइनर पे भी एक वैलिड कंसोलिडेशन होगा। आप देख सकते हो, मैं 15 मिनट पे शिफ्ट किया, मेजर टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन था, माइनर में भी था। अब देखो, आपको दूसरा चीज़ क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी स्वीप। बार बार जो लिक्विडिटी बन रही है, बार बार जो यहाँ पे जो इतने देर से, जो पिछले 2-3 घंटे से जो कैंडल यहाँ पे मूव करा, देखो ये रेड वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी इससे पहले जो इतनी भी थी उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, जो इन्होंने बाय करके रखा था। इस रेड वाली कैंडल ने बाइंग साइड वालों की लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अगर आप थोड़ा इसको जूम करोगे तो ये 20-25 पिप का जो है, ये जो लिक्विडिटी स्वीपिंग की जो विग है वो है। और ऊपर से जो सेलर का था, इस दोनों कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, जो कि आप देख रहे हो कि ये सस्टेन भी करा है ब्रेक करने के बाद। जो सारे नॉर्मल ट्रेडर, जो बिगनर्स होते हैं, जो लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फलाना निपकाना पे ट्रेड करते हैं, जो हमारे इंडियन यूट्यूबर सिखा रहे हैं फिलहाल, तो उनकी वो यहाँ पे ट्रैप है, मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैं इसको क्या कंसीडर करूँगा, या फिर आप इसको क्या कंसीडर करोगे, लिक्विडिटी स्वीप। उसके बाद ये सीधे फॉल आया। हाँ, फॉल होने के बाद इन्होंने रिटेस्ट करा। अगर आप देखो, यहाँ पे ट्रैप होने के बाद आपको हिम्मत नहीं होगा यहाँ पे ट्रेड करने का, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गई लिक्विडिटी स्वीप, और ये आपको स्ट्रॉन्ग जो डाउन साइड की ट्रेड पूरी दिन जो है गोल्ड वो डाउन रही। उसके बाद अब यहाँ से मैंने
सेल साइड का कैसे ट्रेड प्लान किया देखो। उसके बाद ये गोल्ड डाउन आई, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन से रिकवरी स्टार्ट हुआ, गोल्ड में बाइंग आई, तो ये भी एक ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। अब मैं यहाँ पे सेल कैसे प्लान किया वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ, फिब सिंपल फिब, कोई विदाउट एनी एक्सट्रीम सेटिंग, अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ, देखो ये जो एरिया है ये डिस्काउंट जोन है। आपको पता है कि 0.5 से 618 तक का डिस्काउंट जोन होता है और उसके बाद वाली ये प्रीमियम जोन। तो एक्चुअली ये प्रीमियम जोन तक आ चुकी है। तो मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग फॉलिंग के बाद एकदम से वी से रिकवरी नहीं होता है जनरली, लाइक 90% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऐसे नहीं चलता है, मार्केट चलता है हमेशा पुल बैक ले करके। तो मैंने यहाँ पे प्लान किया कि हाँ, कि हमारी एक छोटी सी ही पोजीशन बनेगी लेकिन पुल बैक पे बन सकती है डिस्काउंट जोन से या फिर प्रीमियम जोन से। तो मैं वेट किया और यहाँ पे हमने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लेस किया था। अब आप समझ गए कि मैंने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लेस किया। और मैं आपको एक दूसरा आईसीटी या फिर जो आईसीटी जो पर जो हम ट्रेड करते हैं ट्रेंड रिवर्सल के लिए, एसएम मार्केट शिफ्टिंग के बाद क्या बोलते हैं उसको, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, हाँ एसएसएम के बाद क्या बोलते हैं, एमएसएस, सॉरी एमएसएस के बाद जो हम ट्रेड करते हैं वो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। वो भी हमारी ट्रेड बनी थी, मैं नहीं किया था, लेकिन हाँ जो लोग आईसीटी लाइक जो लोग उस टाइम मार्केट में होंगे उन्होंने करा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एमएसएस पे कैसे ट्रेड बना था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पे या फिर आईसीटी पे कैसे ट्रेड बना था, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट दिखेगा आपको, थोड़ा बड़ा टारगेट दिखेगा या फिर प्रॉफिट दिखेगा। देखो 5 मिनट में क्या दिख रहा है कि ये एक सेलिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, उसके बाद ये पुल बैक, ये पुल बैक के बाद आप इसको एक लेग कंसीडर कर सकते हो। कहाँ गया वो ड्रॉ करने वाला भाई, देखो जैसे कि ये यहाँ आई या फिर यहाँ आई और इसको एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी एक माइनर सा उसको पुल बैक कंसीडर करोगे ना, तो ये जो वापस ये बनाना, इसको हटा दे भाई, हाँ तो ये जो वापस से बनाना, ये आप इसको एमएसएस कंसीडर कर सकते हो, इसको आप एमएसएस कंसीडर कर सकते हो। या फिर अगर आप किसको नहीं करना तो इसको तो जरूर करना पड़ेगा। ये तो एमएसएस है 100%, ये एमएसएस है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ, ब्रेक किया एमएसएस वाले। तो एमएसएस होने के बाद आप क्या करते हैं जनरल केस में कि उसके बाद आप एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। तो अब ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, लाइक आपके लेवल से समझा रहा हूँ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो लग रहा है लेकिन है, क्योंकि इस कैंडल के वीकनेस को टच करते हैं कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ट्रेड पंच हो गए होंगे। तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, कर सकते हो, करने के लिए कर सकते हो। लेकिन जो ये है ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ये जो मैं अभी जोन मार्क कर रहा हूँ, ये जोन एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, आपको दिख रहा है। एक्सट्रीम का जो ये जो सेलिंग आई है, ये जो सेलिंग आई है पूरे दिन में, इस सेलिंग में ये एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क करा और फेयर वैल्यू गैप मार्क करा। और मैं ज़्यादातर ट्रेड ओपन करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक पे, ओबी पे। तो ये कैंडल जो है ये है ओबी, ये कैंडल हो गई आपकी ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गई फेयर वैल्यू गैप और ये होगी ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर मैं अगर इसको जूम आउट कर दूँ, अगर हम उस टाइम मार्केट में बैठे रहते तो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा दिखता, अभी कुछ ऐसा दिखता। ऐसा हम ट्रेड ओपन करते यहाँ पे, ट्रेड थोड़ा देर के लिए निगेटिव में आती और उसके बाद हमें 1:9 मिलता एग्जैक्टली। और बात रहा कि हम इसमें प्रॉफिट कितना बुक कर पाते, तो 1:3 1:4 से ज़्यादा कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता है, लाइक जब तक आप में होल्डिंग करने का वो दम हिम्मत नहीं आया, तो वो भी अलग बात है। तो ये हो गया आपका एमएसएस वाला ट्रेड। अब मैं आपको जो मैंने लाइव में जो अपने जो 20 पिप्स वाला में जो मैंने जब ट्रेड ओपन किया था, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि वहाँ पे मैं वेट क्यों किया था ट्रेड में जब ओपन करा था। तो मैं ट्रेड ओपन करा था, कहाँ ओपन करा था, मैं ट्रेड ओपन करा था समथिंग अराउंड 3964.5 सीट गलती हो गया, ओके 3964.5 3964.5 ओके इधर कहीं, ओके मैं ट्रेड कहीं इधर ओपन करा था डाउन साइड के लिए। ओके तो
शायद हमारा जो टारगेट है इस कैंडल ने दिया था। तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ओपन किया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रीज़न दिखाता हूँ। देखो मेरा हमेशा से क्या प्लान रहता है ना, मेरा हमेशा से क्या प्लान रहता है, इधर कहीं ट्रेड मैंने ओपन करा था, ये एक फॉल, सडन फॉल आया था। अगर आप लाइव में होंगे तो आपको पता होगा कि हमें ट्रेड यहीं कहीं ओपन करना था, लेकिन एक सडन फॉल, मैं इस कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड ओपन करने वाला था यहाँ पे कहीं, लेकिन ये सीधा फॉल आ गया, तो इट्स ओके। लेकिन अभी मैं समझाता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड यहाँ क्यों ओपन करा, क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे ना, देखो एक सबसे पहला बात क्या है कि मैं क्लियर था कि मुझे एक डाउन का ट्रेड ओपन करना है। तो मुझे अब उस सिनेरियो के लिए जो है मुझे सोचना था कि मुझे बेस्ट पॉसिबल जगह कहाँ मिल सकता है ट्रेड ओपन करने के लिए। तो मैं क्या किया कि मैं वेट किया कंसोलिडेशन का, लाइक माइनर टाइम फ्रेम पे, छोटा सा कंसोलिडेशन माइनर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे यहाँ पे जैसे ये पुल बैक लिया मार्केट, यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट करने लगा, और मैं अगर मार्क कर दूँ इस एरिया को, अगर मैं थोड़ा ऐसे करके, तो ये देखो ये एकदम से सेक्सी सा कंसोलिडेशन, आपको बहुत ही प्यारा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ये जो कंसोलिडेशन है, लाइक देखो कितना कितना क्लीन और मज़ेदार कंसोलिडेशन है। लेकिन अब इसमें आपको देखो चीज़ क्या क्या छुपा हुआ है। देखो ये माइनर कंसोलिडेशन में स्वीपिंग है, एक स्वीप, ये अगर यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करोगे तो यहाँ पे सेलर भी स्वीप है। ये देखो ये वाली कैंडल ने सेलर भी स्वीप करा है, तो बायर स्वीप, सेलर स्वीप, बार बार स्वीपिंग चल रही। बट जो ये कैंडल है ये एकदम से जो है मैनिपुलेशन है। सबसे पहले कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके बाद ये कैंडल मैनिपुलेशन है। और ये देखो अगर बाइंग साइड जाना होता, बाइंग साइड जाना होता तो इतनी बड़ी स्वीपिंग के बाद, ये दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनने के बाद जा सकती थी बाइंग की साइड, लेकिन नहीं थी बायर स्ट्रॉन्ग। मैंने ट्रेड ओपन करा, मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड ओपन करा, और टारगेट जो था सीधा अपना एक ही कैंडल पे, आप लाइव देखना एकदम से वो करते अपना टारगेट आ गया था, लाइक सीधे, लाइक हम बैठे थे थोड़ा देर तक, लेकिन एकदम से बहुत ही अलग अंदाज में अपना टारगेट आया था, और मुझे लगता है कि बहुत मज़ेदार था टारगेट। तो ये एक रीज़न था कि मैंने वेट करा कंसोलिडेशन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पे किस लिए वेट किया था, किस लिए इस चीज़ का वेट किया था। हाँ, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ये चीज़ यूज करूँ, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये चीज़ समझ में आए, तो ये सब डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैंने क्या किया, ये हो गया। बाकी जो है मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ थोड़ा डिटेल्ड में, ताकि आप ताकि आपको मदद मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विडिटी। देखो अब होता क्या है लिक्विडिटी, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। लिक्विडिटी क्या होता है, आपके लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही आपके लैंग्वेज में लिक्विडिटी कहते हैं। देखो नाक बह रहा है, बट कोई बात नहीं, ओके, वेदर चेंज हुआ ना इसीलिए। देखो अगर मैं एक यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करूँ, जो कि मैंने कर दिया, अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करूँ, तो इस सपोर्ट का क्या मतलब है, लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सपोर्ट। हिंदी ये मत बोल देना कि सपोर्ट का मतलब सहारा होता है, हिंदी नहीं, लाइक हम ये चीज़ क्यों यूज कर रहे हैं ऐसा, लाइक सपोर्ट जो हम है ये चीज़ है क्यों, लाइक यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, इन व्हाट सेंस, लाइक क्या चीज़ है ये जो ड्रॉ कर दिया, इन लाइक व्हाट इज, लाइक ये क्या है, ये सही नहीं है, ये सही है, व्हाट इज दिस, लाइक व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस आपके लैंग्वेज में। देखो ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आके रुक जाती है, नहीं। अच्छा, और मान लो कि मार्केट यहाँ पे आके रुक जाती है, तो वाई, क्यों मार्केट आके रुक जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे आ रही है, कोई एक बंदा बैठा हुआ है या फिर कोई एक लोग बैठे हुए हैं जिसको यहाँ से खरीदना रहता है बार बार, जो यहाँ से बार बार खरीद ले रहा है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे बार बार क्यों आ जा रही है, यहाँ पे कोई एक बंदा है जो बेच दे रहा है बार बार, जो यहाँ पे आ रहा है तो वो बेच दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो वो बेच दे रहा है।
तो ये मतलब होता है। और मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पैसा, यहाँ पे पैसा है, ढेर सारा पैसा है, यहाँ पे ढेर सारा पैसा है, यहाँ पे ढेर सारा पैसा है। यहाँ पे जब भी कोई हरकत होगा, यहाँ पे जब भी कोई हरकत होगा तो मार्केट में आपको कुछ तो बहुत हरी लगेगा, लाइक लोग पैनिक करेंगे, क्योंकि जब भी आपका ही ट्रेड स्टॉप लॉस लाइक आपके रेड में जाता है तो आप पैनिक करते हो। तो ये सब जोन ऐसा होता है जहाँ पे लोग पैनिक करते हैं। तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी, यही लिक्विडिटी होता है, यही पैसा होता है। और गोल्ड हमेशा क्या करता है, अगर मैं इसको छोटा करूँ थोड़ा सा, तो गोल्ड हमेशा क्या करता है कि पहले वीक हैंड्स को निकाल देता है। देखो यहाँ से फॉल आया, सपोज मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देख करके बेच देता, मान लो कि ये जो कैंडल है ये थोड़ी सी बेचने वाली कैंडल है, ये थोड़ा सा है बेचने वाला कैंडल, लेकिन मैं मान लो यहाँ से बेच देता, तो मैं सही हूँ, आप सही हैं, लेकिन पहले इसने आपको निकाल दिया, जो भी 50, 60 या फिर 100 पिप का इसका स्टॉप लॉस था उसने आपको निकाला, देन ये फॉल किया। यहाँ पे क्या है कि मान लो कि मैं यहाँ से मान लो कि इन्होंने गोल्ड ने क्या करा कि ये जो स्ट्रॉन्ग, सपोज मान लो कि मैं इस यहाँ पे खरीदता, मैं यहाँ पे मान लो खरीदता, यहाँ पे 2-3 कैंडल फेवर में भी बनी, 2-3 कैंडल फेवर में भी बनी आपकी फेवर में, मान लो अगर 100, मान लो कि 50-60 पिप का टारगेट रहता तो आपका मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, पहले जिसने यहाँ से खरीद के रखा था गोल्ड को, उसको पहले इसने निकाला, वापस ये आपके फेवर में मूव दिया। ये 1 घंटे का कैंडल इसीलिए मूव छोटा लग रहा है, लेकिन ये मूव है 100-150 पिप का, 100 पिप का तो है 107, हाँ 100 पिप का तो है, 100 पिप का 130 पिप का समथिंग, उससे ज़्यादा पिप का। तो यही चीज़ आपको समझना है, यही चीज़ आपको लिक्विडिटी में एकदम से क्लियर करना है कि लिक्विडिटी एक्चुअल में है क्या। जैसे कि अब देखो मैं आपको और चीज़ समझाता हूँ और सिर्फ समझाने का कोशिश करता हूँ। मे बी मैं सब कुछ नहीं बोलूँ एक वीडियो में, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं। और मैं आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे जो फॉल प्रिडिक्ट करा था, मैंने आपको फिब लगा के बताया था। अब देखो थोड़ा सा मैं छोटे इस पे आता हूँ, डेली पे आता हूँ। मार्केट खुला, यहाँ पे लोगों को फंसाया, वापस से फॉल किया। देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, लेकिन मूव सीधा नहीं आ रहा है। पहले आपको यकीन दिलवा रहा है कि हाँ कि मैं आपके फेवर में हूँ और आपको ट्रैप कर रहा है, तो ये लिक्विडिटी होता है। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लिक्विडिटी में आप एक शॉर्ट लाइक एक स्कैल्प कैसे कर सकते हो, या फिर नहीं बताता हूँ क्योंकि वो रिस्क है। तो आई होप आप लिक्विडिटी समझ गए होंगे, आई होप आप फेयर वैल्यू गैप समझ गए होंगे, और आई होप आप ट्रेड ओपन करना और लाइक स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट क्या रखना है आप ये समझ के होंगे। बट हाँ अगर आपको डर लगता है कभी कि फेयर वैल्यू गैप मान लो कि जैसे 1:6 मिल रहा है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस बड़े रखोगे तो मे बी आपको 1:3 मिले, लेकिन आप सेफ रहोगे, आप स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। तो फिलहाल आज का मेरा कंसर्न था कि लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर वीडियो बनाना। मे बी कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं चीज़ों को और अच्छे से समझाऊँ और मैं कोई ऐसे प्लान्ड वीडियो बनाऊँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।